हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th फिजिक्स, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन का एक टॉपिक है हमारा। वो टॉपिक है सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ये क्या है, ठीक है, और इसकी डायनेमिक्स क्या है, मतलब फोर्स कौन कौन से लगते हैं, और हमारे पास वेलोसिटी जब हम लोग सर्कुलर मोशन करते हैं तो उस टाइम क्या वेलोसिटी होगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास 11th फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 5 जो है टॉपिक क्या है हमारा, सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट आपने दो या तीन मैक्सिमम तीन तरीके के ऑलमोस्ट जो है आपने मोशन देखेंगे। तीन तरीके से सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन कितने तरीके से होता है? तीन तरीके से होता है। वो हम लोग देखेंगे कि क्या सर्कुलर मोशन है एक्चुअली, ठीक है। उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम जो हमारा है, सोलर सिस्टम में जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं अराउंड द सन, यानी कि रिवॉल्विंग अराउंड द सन, वो सर्कुलर मोशन है। जबकि ये भी है कि वो रोटेशन भी कर रहे हैं अपनी एक्सिस पे, वो हमारा टॉपिक नहीं। लेकिन रिवॉल्व अराउंड द सन जो है वो सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये पहला हमारा सर्कुलर मोशन है, पहले तरीके का सर्कुलर मोशन। दूसरा हम लोग मोशन कह सकते हैं कि अगर हम लोग सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट पे, यानी कि कोई व्हीकल से, हमारा कार है, साइकिल है, कुछ भी है, हम लोग ग्राउंड पे किसी सर्कुलर ट्रैक पे जो है हम लोग मोशन कर रहे हैं, यानी कि इन अ सर्कल जो है हम लोग मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हमारा क्या है, सर्कुलर मोशन ही कहलाएगा। तीसरा मोशन कैसा हो सकता है कि अगर हमारे पास में एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के एक एंड पे हम लोगों ने कुछ स्टोन या कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको बांध रखा है, और एक एंड जो है हमारे हाथ में और हम उसको घुमा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्ट मोशन करेगा वो भी सर्कुलर ट्रैक में मोशन करेगा, तो वो भी हमारा सर्कुलर मोशन है, ठीक है। ये तीन तरीके के ऑलमोस्ट जो है सर्कुलर मोशन होते हैं। इनमें कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, कैसे कैसे फोर्सेस लगते हैं, क्या वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेकिन क्लास 11th में जो चैप्टर नंबर 5 आपका है लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, उसका टॉपिक जो सर्कुलर मोशन है, तो उसमें आपका एक टॉपिक के बारे में जिक्र किया गया है, यानी कि एक तरीके का सर्कुलर मोशन जिक्र किया गया है कि मोशन ऑन द ग्राउंड। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है वो भी ग्राउंड पे, ठीक है, किसी सरफेस पे, यानी कि ग्राउंड पे अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेनली। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि उन दो और एक्स्ट्रा टॉपिक्स को भी जो हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं वो हम लोग ज़रूर क्लियर करेंगे उसके। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सपोज करो हमारे पास में सन है, ठीक है, यहाँ सन है, ठीक है, ये सन है, और जो अर्थ है हमारा, ये अर्थ है, ठीक है, ये रिवॉल्व करेगा अराउंड द सन। तो ये जो है सर्कुलर मोशन, अगर सर्कुलर ट्रैक पे जो है वो फॉलो कर रहा है, उसका मूवमेंट जो है सर्कुलर ट्रैक पे है, तो ये सर्कुलर मोशन एक तरीके का हो गया, ठीक है। दूसरा सर्कुलर मोशन कैसा हो सकता है कि हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि अगर आपके हाथ में एक स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट जो है बंधा हुआ है और आप उसको पकड़ के घुमा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी जो है आपका सर्कुलर मोशन ही होगा, ठीक है, वो भी हमारा कैसा होगा, सर्कुलर मोशन ही होगा। दूसरा क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि इस तरीके का भी सर्कुलर मोशन हो सकता है अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ग्राउंड पर, मोशन ऑन द ग्राउंड। ये तीन तरीके के मोशन जो है आप देखोगे कि एक तो हमारा, देखिए इन इन इनमें इनमें डिफरेंस क्या है, हम लोगों का जो मेन डिफरेंस है वो हम लोग देखना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि जो सर्कुलर मोशन जो ऑब्जेक्ट कर रहा है वो सेंटर से किसी तरीके से कनेक्टेड है, मतलब कुछ ऐसा हमारे पास में मीडियम या कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट या कुछ ऐसी चीज़ है जिससे वो उसको बांध के रखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग से द्वारा जो है वो सेंटर से कनेक्टेड है, ठीक है, जिसके अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन यहाँ कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है, लेकिन वो फिर भी सर्कुलर ट्रैक पे, यानी कि सर्कुलर मोशन जो है पजेस कर रहा है।
सिंपली अगर आप सर्कुलर मोशन की अगर आप डेफिनेशन सोचोगे कि सर्कुलर मोशन क्या है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है ऑन अ सर्कल ट्रैक या फिर ऑन अ सर्कल, तो वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। तो ये सारे उसमें यही हो रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो है ऐसे ही हवा में ही आप इसको रोटेट कराएंगे, सर्कुलर मोशन जो है पजेस करेगा ये ऑब्जेक्ट। ये भी हवा में, ये कनेक्टेड है लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, सेंटर से जो है वो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी सर्कुलर मोशन पजेस कर रहा है। ये कनेक्टेड है यानी किसी तरीके से ये बंधा हुआ है, अगर बांध के नहीं रखोगे तो भाग जाएगा ये, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये ग्राउंड पे अटैच है, यानी कि ग्राउंड के कांटेक्ट में और किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है। सेंटर के अराउंड जो है वो सर्कुलर मोशन जो है करता रहेगा, लेकिन ग्राउंड पे जो है कांटेक्ट में है। ये ग्राउंड पे कांटेक्ट नहीं है, ये ग्राउंड पे किसी चीज़ पे कांटेक्ट नहीं है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये ग्राउंड पे कांटेक्ट है और क्या है ना, ये बंधा हुआ भी नहीं है सेंटर से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो सर्कुलर मोशन आपके ऑलमोस्ट 3 तरीके के ज़्यादातर आप सर्कुलर मोशन देखते हो। अब इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे सीखना चाहेंगे, ठीक है। आप इनको नोट करो, इनकी बेसिक चीज़ें हम लोग इन्हीं के ही अलग-अलग जो है फिगर में हम लोग बता देंगे कि क्या है। तो रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सर्कुलर मोशन, और कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रिंग के थ्रू जो है वो अगर हम लोग उसको रोटेट करा रहे हैं यानी कि घुमा रहे हैं तो वो हमारा सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। एक ये है कि ग्राउंड पे अगर कोई सर्कल में मूव कर रहा है यानी कि मूवमेंट कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कल में मूवमेंट कर रहा है ऑन द ग्राउंड, तो वो भी हमारा सर्कुलर मोशन होगा। अब इनमें कुछ छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें होंगी, हालाँकि वो बेसिक चीज़ें जो है हमारी इस टॉपिक में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस टॉपिक में कुछ और हमें डिस्कस करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग उनको बिना डिस्कस किए हम लोग इसको क्या करेंगे कि आगे नहीं बढ़ा पाएँगे, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा दिक्कत आएगी, तो पहले आप ये नोट कर सकते हो, फिर इसकी बेसिक चीज़ें जो कुछ हैं, जो इसमें यूज़ होने वाली हैं इस टॉपिक में, वो हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट वो बेसिक चीज़ें क्या हैं हमारी? देखिए स्टूडेंट, इसमें इन सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना ट्रैक यानी कि सर्कुलर पाथ जो है, वो छोड़ करके नहीं जा रहा है। ये सब में कॉमन है। वो क्यों नहीं आ रही? जब भी कोई ऑब्जेक्ट जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा यानी कि सर्कुलर ट्रैक पे, तो एक अंदर की तरफ यानी कि टुवर्ड्स द रेडियस एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। वो इसी चैप्टर में इससे पहले टॉपिक है, ठीक है। वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इन्वॉल्व करेंगे उस टॉपिक को, ठीक है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो कि सब में लगता हो, हर सर्कुलर मोशन में लगेगा। यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो लगता होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो लगता होगा, और यहाँ पे भी जो है सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता होगा जो ऑब्जेक्ट की तरफ से हो, यानी कि ऑब्जेक्ट पे लगेगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यहाँ पे भी लगता होगा। ये बेसिक चीज़ है इस टॉपिक के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर किसकी वजह से लग रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। यहाँ पर किसकी वजह से सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है? कौन प्रोवाइड करा रहा है ये फोर्स? ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बच्चों को ये चीज़ क्लियर नहीं होती है स्टूडेंट्स को, और वो क्वेश्चन इसी वजह से नहीं कर पाते, क्योंकि अलग-अलग केसेस होते हैं तो उनको थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द अर्थ जो लग रहा है ड्यू टू द सन, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लग रहा है, ठीक है। ये कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है। अर्थ उस पर लगाएगा क्योंकि दोनों के भी मासेस हैं, जब मास एग्जिस्ट करते हैं तो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है। सॉरी, सेंटर की तरफ नहीं बल्कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सन जो है ज़्यादा बड़ा है अर्थ से, तो सन अपनी तरफ खींचना चाहेगा यानी कि फोर्स लगाएगा उस पर, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, यानी कि कौन प्रोवाइड करा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है अभी, यहाँ तो कोई मास नहीं रखा होगा ना, यहाँ तो कोई मास नहीं। अगर हमारे हाथ में भी मास होगा तो वो तो नेग्लिजिबल मास है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम लोग उसका देखेंगे तो वो बहुत ही कम होगा, अगर हम लोग उसका देखेंगे, क्योंकि सन तो बहुत बड़ा है ना, तो उसके कंपैरिजन में तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो सेंटर पे आप ये सोचो कि यहाँ पे कोई कोई ऐसा हमारी सपोर्ट है जिसमें स्ट्रिंग बंधा हुआ है और वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा वो टेंशन जनरेट होगी, यानी कि इस स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट होगी जो अंदर की तरफ होगी, जो उस ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ खींचेगी। तो कौन फोर्स जो है प्रोवाइड करा रहा है इस केस में? टेंशन, ठीक है।
ये वाले केस जो है क्वेश्चंस वगैरह में हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पे? टेंशन प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टेड है वो स्ट्रिंग से। यहाँ कोई रोप हो सकती है तब भी टेंशन जनरेट होगी, ठीक है। यहाँ पे कौन, यहाँ तो कोई कांटेक्ट में नहीं है, यहाँ कोई मास भी नहीं रखा हुआ है कुछ भी, तो यहाँ कौन प्रोवाइड कराएगा? ये होगा हमारा फ्रिक्शन, ये होगा फ्रिक्शन, जो अंदर की तरफ फ्रिक्शन लगेगी, ठीक है। और यही हमारा मेन केस है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रिक्शन लगेगा और वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेन है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें दो केसेस है कि अगर लेवल ग्राउंड है तो कैसा हम लोग वेलोसिटी की क्या इक्वेशन होगी। अगर हमारे पास में थोड़ा इंक्लाइंड रोड होता है ना, तो कभी आपने देखा होगा कि इंक्लाइंड रोड है, टिल्ट किया हुआ और उस पर हम लोग मोशन कर रहे हैं ऐसे करके। कभी प्लेन है और फिर भी हम लोग सर्कुलर मोशन कर जाते हैं, लेकिन थोड़ा ऐसे टिल्ट किया हुआ है तब भी हम लोग जो है मोशन कर जाते हैं उस पर, कार वगैरह या बाइक से, ठीक है। तो यही हमारे इसमें दो केस है, हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है सारे केसेस में, वो यही होगा F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पे भी यही होगा F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये R जो है वो सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे भी यही होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि सेंट्रीपिटल का मेन फॉर्मूला जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का मेन फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि वी जो है वो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जितने स्पीड से जो है वो घूमता होगा। दूसरा हमारा आर जो है वो रेडियस है सेंटर से, और मास जो है, सॉरी एम जो है मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का जब जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो सारे केसेस में यही होगा। ये सब में कॉमन था, कुछ कुछ चीज़ें जो बेसिक थी जो हम लोगों को जानना था, ठीक है। अब हमारा मेन केस 11th क्लास में ये हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आप जो है इसको नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सर्कुलर मोशन तो टॉपिक चल ही रहा है, ठीक है। अब पहला केस हमारा क्या है, जैसे हम लोगों ने बताया था कि थर्ड वाला जो केस यहाँ पे जो लिखा हुआ था, ठीक है, मोशन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, सर्कुलर मोशन ऑन द ग्राउंड, उसका फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट पजेज सर्कुलर मोशन ऑन अ लेवल्ड ग्राउंड, ठीक है। लेवल्ड की स्पेलिंग देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। तो लेवल्ड ग्राउंड पे जो है हमारा क्या है, सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। जो ग्राउंड है वो फ्लैट है, ठीक है, इंक्लाइन नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्लैट ग्राउंड है, यानी कि आप देख सकते हो कि उस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने ऐसे फ्लैट, लेकिन ये सर्कुलर मोशन जो है ऐसे ट्रैक करता होगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन। अब हम लोगों का क्या होगा कि इस पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया पीछे। सबसे पहला तो हमारा एक फ्रिक्शन फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, वो हमारा क्या होगा? एफ, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि ड्यू टू फ्रिक्शन होगा। वो फ्रिक्शन कैसी होगी? स्टैटिक फ्रिक्शन होगी स्टूडेंट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वो फ्रिक्शन कैसी होगी? हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। क्यों? इसलिए होगी क्योंकि वो जिस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है उसी पाथ पे रह रहा है। वो ऐसा नहीं है कि इस पाथ को छोड़ करके वो इधर आ जा रहा है रेडियस की तरफ, यानी कि ऐसा नहीं है कि रेडियस जो है, सॉरी सेंटर की तरफ, ऐसा नहीं है कि रेडियस उसकी कम हो जा रही है, रेडियस जितनी है उतनी रह रही है। इसका मतलब ये है वो जो है बाहर निकलना चाहेगा, क्योंकि कभी भी ऐसा होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है, ठीक है, जिसको हम लोग सीडो फोर्स, झूठा फोर्स कहते हैं, सीडो फोर्स, ठीक है, उसके बारे में हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगता है और अंदर की तरफ उसको बैलेंस करने के लिए आप फोर्स लगा सकते हो। तो जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है वो हमारा मेन कंसिडरेशन है, ठीक है। जो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा वो क्या है? वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि बाहर की तरफ उसको नहीं जाने दे रहा, रोक के रखा हुआ है। अगर यही इधर या उधर मूव करता, सर्कुलर मोशन पे तो ट्रैक कर ही रहा है, लेकिन अगर इधर उधर भी मूव करते हुए जाता, तब वो हमारा जो है स्टैटिक फोर्स नहीं रहता, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन वाला फोर्स नहीं रहता, फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन में चला जाता, ठीक है। तो अभी यानी कि एक ही पाथ पे इसको बांध के रखा है, इसी पाथ पे इसको ऐसे रखिएगा, ठीक है, कहीं और रेडियस कम बढ़ नहीं होगी इसकी कहीं पे भी। तो वो क्या होगा? हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन जो है प्रोवाइड करा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को, ठीक है। वो चीज़ होगी। दूसरी चीज़, जब ये ग्राउंड की कॉन्टेक्ट में है तो एक फोर्स लगेगा, कौन सा? जो कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है, दैट इज mg, जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा। दूसरा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के कांटेक्ट में होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिस सरफेस के वो कांटेक्ट में है उसी कांटेक्ट में परपेंडिकुलर जो होगा वो एक रिएक्शन लगती है, दैट इज नॉर्मल, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये भी हम लोग पीछे जो है वो डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, यानी कि इस चैप्टर में। तो ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, ये परपेंडिकुलर रहेगा ऑब्जेक्ट के, सॉरी सरफेस के, और ये जो mg होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। तो ये तीन फोर्सेस हमारे मेन कंसिडरेशन, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों, देखिए मोशन, ये जो गाड़ी है अगर सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे करके मोशन कर रही है तो वो
मोशन ऐसे तो नहीं है, ये जो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रही है कि ऐसा तो नहीं है कि उसको ऊपर उठा दे रही है, और ये जो mg जो नीचे लग रहा है ऐसा तो नहीं है कि इसको नीचे ग्राउंड के अंदर ले जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब ये कि नीचे जो ग्राउंड ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है, और बाकी जो फोर्स आपका नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो दोनों बैलेंस है ना। तो जो व्हीकल यानी कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा है वो ऊपर भी नहीं जा रहा है और ग्राउंड के अंदर भी नहीं धंस रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये दोनों फोर्सेज जो है वो बैलेंस्ड है हमारे, ठीक है। बाकी इस फोर्स सॉरी इस पाथ में जो सर्कुलर मोशन है वो ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही आपके पास में लग रहा है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होगा। तो हमारे पास में क्या हो सकता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगी n इक्वल टू mg, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल करते होंगे। तो इसका मतलब ऊपर भी मोशन नहीं हो रहा और नीचे भी नहीं जा रहा है। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये जो फोर सेंटीपिटल है इसको हम लोग सिंपली एफ से भी लिख सकते हो, ठीक है, सिंपली एफ से भी लिख सकते हो, एफ सी भी लिख सकते हो। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आप लिख लेना यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स एफ, ठीक है, किसकी वजह से लग रहा है, यानी कि कौन प्रोवाइड करा रहा है, वो प्रोवाइड करा रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला स्टूडेंट म्यू एस एन होता है, म्यू एस एन होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में, ये ठीक है, म्यू एस एन होता है। अब उसके बाद में ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो हम लोगों ने अभी पीछे देखे वो क्या था, वो किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, इसके बराबर होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास सपोज करो कि एम है, ठीक है, और रेडियस तो आपको पता है कि आर है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों का डेरिवेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, डेरिवेशन इससे पहले टॉपिक्स में है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो इसके बराबर होता है, लेकिन ये प्रोवाइड कौन करा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम लोगों का मेन जो हम लोगों का टारगेट है वो v को फाइंड आउट करने का है, कि हम लोग किस वेलोसिटी से जो हम लोगों की जो ऑब्जेक्ट होगा वो मूव करेगा, ठीक है। तो v को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे v को हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग f की जगह पे इसको इधर ले आते हैं, यानी कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू सॉरी लेस देन एन इक्वल टू म्यू एस। अच्छा, म्यू एस आपको पता होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, एन। अब हम लोग क्या करेंगे, एन की वैल्यू रखेंगे, एन की वैल्यू रखो, क्या है, कैपिटल एन कितना है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग वैल्यू रखेंगे म्यू एस एन, एन की वैल्यू है एम जी, ठीक है, एस को थोड़ा छोटा, एम जी। तो ये एम से एम यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एम से एम हमारा क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब उसके बाद में हम लोग के पास में क्या क्या बचा हुआ, ये आर जो है उधर चला जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू क्या है हमारा पास भाई, म्यू एस आर और जी, ठीक है, ये हमारे पास में रह गया। दूसरी चीज, ये वी स्क्वायर की जो इक्वेशन है हमारे पास में वो किस तरीके से, लेस देन और इक्वल टू, तो मतलब क्या है, ये जो बी मैक्सिमम होगा, वी मैक्सिमम होगा वो इसके बराबर ही हो सकता, क्योंकि उसने लेस देन ही कहा है, इसके बराबर ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी हो सकती है, इतनी ही हो सकती है, क्योंकि उसने लेस देन कहा है। इसके बराबर हो सकता है या फिर इससे कम होगा, वी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो इससे बराबर हो सकता है या इससे कम होगी। सबसे पहले तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं इसको, वी लेस देन और इक्वल टू अंडर द रूट म्यू एस आर जी, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक होगा। अब हम लोग जब लिखेंगे इट इम्प्लाइज वी मैक्स, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी कितनी हो सकती है, ऑब्जेक्ट कितनी पजेस कर सकता है सर्कुलर मोशन में, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, इक्वल। अब देखिए इक्वल का साइन आ गया, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, इसके बराबर, क्योंकि इससे कम हो सकती है लेकिन इसके बराबर सॉरी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो मैक्सिमम यही होगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर द रूट म्यू एस आर जी। तो सर्कुलर मोशन ऑन अ लेवल्ड ग्राउंड,
जो ऑब्जेक्ट होगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी परचेज करेगा वो इतना होगा। ये हमारा मेन इक्वेशन थी जो हम लोग फाइंड आउट करने के लिए टॉपिक जो हम लोगों ने शुरू किया था। अब इस टॉपिक को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप ये टॉपिक जो है आपको क्लियर हो चुका होगा। फर्स्ट केस था हमारा। सेकेंड केस होगा जब ये रोड जो है यानी कि ग्राउंड है हल्का सा टिल्ट हो और इस पे जो है मोशन करता हो, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो है आपको क्लियर हो चुका, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग जा रहे हैं, इसकी सेकंड केस की तरफ जा रहे हैं। मोशन हमारा वही है सर्कुलर मोशन, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसको नोट करें, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है डिस्कस करेंगे।